नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 2023 में Amazon प्राइम के ऊपर रिलीज हुई तेलुगु वेब सीरीज धूता का। धूता स्टारिंग नागा चैतन्य इन द लीड रोल। साथ ही में आपको प्राची देसाई, प्रिया शंकर, पार्वती थिरुवती भी बड़े रोल्स में दिखाई देंगे। दोस्तों काफी सुना था इस सीरीज के बारे में, खासकर जब इसके डायरेक्टर का नाम सुना था। इसको डायरेक्ट किया है विक्रम के कुमार ने। दोस्तों विक्रम के कुमार जिन्होंने 13 BGC एक बहुत साल पहले बेहतरीन एक मास्टरपीस हॉरर फिल्म बनाई थी, उसके बाद 24 ये फिल्म बनाई सूर्या के साथ। और सच में दोस्तों वो तो एक कल्ट क्लासिक मास्टरपीस थी और उस जैसी टाइम ट्रैवलिंग फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी है इंडिया में और शायद कई आने वाले सालों तक नहीं देखूंगा। तो धूता ये कहानी है सागर वर्मा, जो कि एक जर्नलिस्ट है, बेसिकली करप्ट जर्नलिस्ट है, जो एक पॉलिटिशियंस के बारे में अच्छा लिखते हैं, उनसे पैसा लेकर। एक बड़े मीडिया हाउस का वो चीफ एडिटर होता है। एक दिन वो एक प्रोग्राम से लौटता रहता है और उसके साथ में उसकी बीवी है, उसका एक छोटी बच्ची है और एक कुत्ता है। तो फिर जैसे ही वो कार में जाते रहते हैं, एक रोड के ऊपर उनकी कार खराब हो जाती है, फ्यूल खत्म हो जाता है। तो फिर रोड के साइड में एक ढाबा रहता है और बहुत जोरों की बारिश रहती है। तो वो बोलता है कि मैं जाकर ऑमलेट लेके आता हूँ। जब तक ऑमलेट नहीं बनता वो उधर बैठा हुआ रहता है टेबल के ऊपर। तो एक क्रॉसवर्ड दिखता है, एक न्यूज़पेपर में रहता है, एक न्यूज़पेपर का एक छोटा टुकड़ा रहता है, उसके ऊपर एक क्रॉसवर्ड रहता है। एक बल्ब को, जो दोस्तों पुराने जमाने में जो पेपर को तेल लगा कर वो इंसेक्ट्स उससे चिपक कर मर जाए इसलिए लगाते थे, तो वो देखता है ऐसे, वो निकाल लेता है। पर दोस्तों जैसे ही निकाल लेता है तो उसको एक शॉक बैठता है कि मतलब ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्रॉसवर्ड में। दोस्तों क्रॉसवर्ड में पूछा रहता है इस टाइम पर सागर वर्मा जो जर्नलिस्ट है, उनके 11:55 को उनकी कार का जो एक्सीडेंट होने वाला है दमदम ढाबा के सामने, उसमें मरने वाले कुत्ते का नाम क्या है। तो दोस्तों सोचिए, वो बेटा है वहां पर, वो अभी उनकी गाड़ी बंद हुई है और दोस्तों 11:55 में ऐसा कुछ एक्सीडेंट होने वाला है और वो वहां पर बैठा रहता है 11:40 में। जो आगे 10 मिनट में हादसा होने वाला रहता है वो पहले से ही सागर पढ़ लेता है और उससे मतलब यकीन नहीं होता रहता है। पर दोस्तों गाड़ी में तो उसकी बीवी, बच्ची और कुत्ता भी है। फिर उसको शौक लगता है, देखता है उसकी बीवी सामने आती रहती है, उसकी बच्ची अभी गाड़ी में रहती है, कुत्ता भी गाड़ी में रहता है। और दोस्तों उसी वक्त एक ट्रक आकर जैसे ही 11:55 बजते हैं, उसी वक्त एक ट्रक आकर उस गाड़ी को ठोक देती है और बाद में पता चलता है कि वो बच्ची तो बच गई है पर उसका कुत्ता जो था वो मर गया है। खास करके उस कुत्ते का नाम अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया रहता है। तो दूसरे दिन दोस्तों वो बच्ची उसकी आकर बोलती है सागर वर्मा की, दोस्त पापा हमारे डॉगी का नाम अब हम ये रखेंगे। तो वो जो नाम रहता है हिप्पोपोटामस, वो लिख देता है और वो मैच हो जाता है। मैं तो सिर्फ आपको एक इवेंट बता रहा हूँ, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ इस सीरीज का। तो 7 एपिसोड्स की सीरीज है। लिटरली टॉकिंग दोस्तों, आपको हर एक एपिसोड में इतने सारे खतरनाक इवेंट्स, इतना सारा थ्रिल, इतना सारा सस्पेंस दिखाई देगा कि आप सोचोगे ये क्या हो रहा है मेरे आंखों के सामने। इतनी बेहतरीन ये सीरीज बनाई गई है विक्रम के कुमार के द्वारा और हर एक एपिसोड एक क्लिफ हैंगर के ऊपर छोड़कर जाते हैं। मैं जब ये सीरीज देखने बैठ गया तो हर एक एपिसोड के एंडिंग में जो क्लिफ हैंगर छोड़ा है विक्रम कुमार ने, वो बहुत बेहतरीन है, जो कि बांध कर रखता है आपको सीरीज से। और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप इतने उत्तेजित हो जाते हो, एक्साइटेड होते हो कि आप देखे बिना नहीं रह सकते। इतना बढ़िया उन्होंने क्लिफ हैंगर छोड़ा है। सारे हादसे हो रहे हैं, वो पहले से ही न्यूज़पेपर के टुकड़ों में कैसे छप रहे हैं ये आगे जाकर आपको पता चलेगा, क्योंकि एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर सीरीज है। और इसका हर एक कारण जो है उसके साथ सागर वर्मा के साथ साथ और भी बाकी करप्ट जर्नलिस्ट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब आपको एक पॉइंट के ऊपर पता चलेगा। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि एक हॉरर सीरीज है, तो आगे जाकर कई सारे ऐसे इवेंट इंसिडेंट्स भी होते हैं जहां पर आपको सच में डर लगने लगता है और कई सारे एक स्केरी मोमेंट्स भी है। इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस सीरीज का प्लॉट और उसके प्लॉट में ट्विस्ट जो आते हैं, टर्न्स जो आते हैं। एक भी एपिसोड ऐसा शांत नहीं जा रहा है, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ होते रह रहा है और वो काफी अच्छी खासी स्पीड में दिखा है। स्क्रीन प्ले बेहतरीन है, एंटरटेनिंग है,
फुल ऑफ थ्रिल और एंड फुल ऑफ सस्पेंस है। सिनेमेटोग्राफी इस सीरीज की मुझे खासकर बहुत पसंद आई। मतलब साथ ही के 7 एपिसोड में हर एक सीन में बारिश चल रही होती है। दोस्तों अगर थोड़ा फ्लैशबैक छोड़ दे तो हर एक सीन में बारिश चल रही होती है और थोड़े स्लो मूवमेंट्स भी उन्होंने कैप्चर किए हैं। काफी स्केरी मूवमेंट्स भी उन्होंने बहुत एक बेहतरीन कैमरा एंगल से कैप्चर किया है, वो देखकर बहुत मजा आता है। तो जो रीजन है जो सागर वर्मा के साथ हो रहा है, उसकी फ्लैशबैक की भी जो कहानी है वो बहुत बेहतरीन है और क्लाइमैक्स में जाकर कैसे ये फ्लैशबैक की कहानी ये फ्यूचर से जुड़ती है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी थ्रिलिंग है। कि अगर बात करी जाए तो नागा चैतन्य ने सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उनकी मुझे काफी फिल्में पसंद नहीं आती, पर इस सीरीज में अगर उनकी एक्टिंग देखोगे तो सच में आप थोड़ा तो उनका फैन हो जाओगे। पर खासकर मैं तारीफ करना चाहूंगा विक्रम के कुमार जो इसने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। दोस्तों पिछले दो मास्टरपीस 13B और 24 जैसी मूवीज देने के बाद आप उनसे एक्सपेक्ट ही एक मास्टरपीस सीरीज करते हो, तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट सीरीज उन्होंने एग्जीक्यूट की है। वो चाहे फिर प्लॉट्स में हो, ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने में हो, एग्जीक्यूशन में जो सिनेमैटोग्राफी हो, उनके जो एक स्केरी मूवमेंट्स दिखाते हो, गूज़बम्प्स वाले मूवमेंट्स दिखाते हैं, सच में वो बिल्कुल कहीं पे भी कमी नहीं है उसकी। सीरीज की बात की जाए तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज है और दोस्तों इसको काफी सारे लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया गया है। तो अगर आप ऐसे एक सस्पेंस थ्रिलर सुपर नेचुरल हॉरर सीरीज के फैंस हो तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज I have ever seen from the Indian industry। सीरीज को देना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स और आप भी जाकर तुरंत देखिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए अगर आप इसके फैन हो, ऐसी जॉनरा के फैन हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।